ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनका जन्मदाता देश भारत है, लेकिन कम ही भारतीय जानते होंगे कि कौन कौन से खेल भारतीयों ने खोजे। लेकिन अंग्रेजों और अरबों के विजयी अभियान के बाद भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को नष्ट किया गया और खुद के झूठे इतिहास को महिमा मंडित कर प्रचारित किया गया, क्योंकि उन्हें नया धर्म स्थापित करना था। इसलिए अंग्रेजों ने खुद को सभ्य और संपूर्ण विश्व को असभ्य घोषित कर दिया। ओलंपिक इतिहास के पहले भारत में भी ओलंपिक होता था। ओलंपिक के अधिकतर खेल भारत में ही आविष्कृत थे और आप आज विश्व में जितने भी प्रसिद्ध खेल देखते हैं उनमें से अधिकतर खेल तो भारत में ही जन्मे हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के अंदर किन किन खेलों का जन्म हुआ है। शतरंज। दुनिया भर में शतरंज को दिमाग वालों का खेल माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शतरंज का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत ना कर सके। एक पौराणिक मत यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का प्रारंभ किया था। अमरकोश के अनुसार इसका प्राचीन नाम चतुरंगिनी था, जिसका अर्थ 4 अंगों वाली सेना था। गुप्त काल में इस खेल का नाम बहुत प्रचलन में था। पहले इस खेल का नाम चतुरंग था, लेकिन 6ठी शताब्दी में पारसियों के प्रभाव के चलते इसे शतरंज कहा जाने लगा। यह खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा तो इसे चेस कहा जाने लगा। तो काफ़ी घुमावदार कहानी रही है चेस की। और देखते हैं कि दूसरा खेल कौन सा था जो भारत में जन्मा। सांप सीढ़ी तो खेला ही होगा। सांप सीढ़ी का खेल के वर्तमान स्वरूप को 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। यह खेल हिंदुओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था। 17वीं शताब्दी में यह खेल तंजावर में प्रचलित हुआ। बाद में इसके आकार में वृद्धि की गई तथा कई अन्य बदलाव भी किए गए। तब इसे परमपद सोपाना पट्टा कहा जाने लगा। इस खेल की नैतिकता विक्टोरियन काल के अंग्रेजों को भी भा गई और वे इस खेल को 1892 में इंग्लैंड ले गए। वहां से यह खेल अन्य यूरोपीय देशों में लूडो अथवा स्नैक्स एवं लैडर्स के नाम से फैल गया। तीसरा खेल जो भारत में जन्मा, कबड्डी। कबड्डी एक सामूहिक खेल है जो प्रमुख रूप से भारत में खेला जाता है। इस खेल को दक्षिण भारत में चेडू गुड्डू और पूर्व में हुतुतु के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण और उनके साथियों द्वारा कबड्डी खेली जाती थी। इस बात का उल्लेख एक ताम्रपत्र में है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाना इसी खेल का एक उदाहरण है। चौथा खेल जिसका नाम सुनकर तो आपको भी हैरानी होगी और आप भी ये सोचोगे कि क्या जो पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है वो कहाँ पर उसका जन्म हुआ होगा। तो वो खेल भारत में ही जन्मा है और खेल का नाम है फुटबॉल। फुटबॉल का खेल आज सबसे लोकप्रिय है। फुटबॉल में ब्राज़ील, स्पेन, अर्जेंटीना आदि देशों की बादशाहत है और भारत सबसे निचले पायदान पर कहीं नजर आता ही नहीं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फुटबॉल का खेल का जन्मदाता देश भारत है। चूंकि इतिहास अंग्रेजों ने लिखा इसीलिए उन्होंने ओलंपिक को महान बना दिया। कुछ लोग चीन, ग्रीक और कुछ लोग इटली को इसका जन्मदाता देश मानते हैं, लेकिन इसका सबसे प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में जिक्र है कि कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना किनारे फुटबॉल खेलते थे। ऐसे ही कुछ और खेल जिनका जन्म भारत में हुआ है, जैसे खो खो, चौपड़ पासा, पोलो या संगोल कंजगेट, पोलो या संगोल कंगजेट, तीरंदाजी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, गंजीफा जो ताश का खेल कहा जाता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या हुआ। बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। तो जिंदा होना आप सभी।
आज के ही दिन 17 अक्टूबर 1817 में मुस्लिम शिक्षक, विधिवेत्ता और लेखक सर सैयद अहमद खां का जन्म हुआ। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आज के ही दिन 17 अक्टूबर 1870 में कलकत्ता बंदरगाह को एक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया। आज के ही दिन 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में स्थापना हुई। आज के ही दिन 17 अक्टूबर 2009 में हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी में हो रहे बदलाव को लेकर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के खतरे को आगाह करने की कोशिश की। आज के ही दिन 17 अक्टूबर 1970 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व लेग स्पिनर और कप्तान अनिल कुंबले का कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जन्म हुआ। इन्होंने अपने करियर में 619 टेस्ट विकेट और 337 वनडे विकेट चटकाए हैं। एक बहुत ही बड़े क्रिकेट के सरताज हैं, तो इनको इनके बर्थडे पर, इनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। और दोस्तों, टुडेज फैक्ट की प्रीवियस वीडियो के जो विनर हैं, फर्स्ट विनर है रामविलास प्रजापति, सेकंड विनर है हिमांशी वर्मा, थर्ड विनर है माई स्मॉल आर्ट्स वर्ल्ड, फोर्थ विनर है रवि ठाकुर और फिफ्थ विनर है आपकी शीतल वर्मा। तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रैक फैक्ट Z सर्च किया क्या